हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिंदी किसलय का अध्याय 8 बच्चों की दुआ का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अध्याय 8 है। बच्चे की दुआ का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न 1 में यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हम ईश्वर या अल्लाह से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 2 में कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। अगला प्रश्न संख्या 1 में पाठ से आगे में से अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है। नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अगला प्रश्न संख्या 2, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ें को पूरा करके करूँगा। अगला प्रश्न संख्या 3 में अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 4 में व्याख्या कीजिए। क में है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्जाम की समाओं से ही मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की सुबह समाओं से ही मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया, जिसके गायक है मोहम्मद इकबाल। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। अगला है ख में, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो इसका हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत नज्में हमारे पाठ्यपुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है संख्या 2 में, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो इसका हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत नज्में हमारे पाठ्यपुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलने की कृपा करना। अगला प्रश्न इन्हें भी देखिए में से। तो इसमें प्रश्न 1 है, पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनके नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्गों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, उनके नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्षों में होता है, क, ख, ग, ज, फ। इसके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे पाठ से ऐसे शब्द को चुनकर लिखिए जिनके नीचे नुक्ता लगा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहला जिंदगी, दूसरा
खुदाया खुदाया, तीसरा जीनत, चौथा गरीबों, चौथा पाँचवा जाइफो जाइफो। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8वीं यानी 8 का हिंदी बुक किसलय का अध्याय 8 बच्चे की दुआ जो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है उसका सारा प्रश्न अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो का मतलब जो भी अपलोड करूँगा उस पर मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।